धमान महान जिन बितरे हमारे ध्यान। समय सार परमागम की 47 शक्तियों की चर्चा चल रही है, जिसमें था असंकुचित विकासकत्व शक्ति 13वीं। इसकी चर्चा अपन ने कल की थी और थोड़ी बहुत बाकी है। आत्मा में जितने भी गुण हैं वे प्रत्येक अपने में असंकुचित विकास कर सकते हैं। मर्यादित अमर्यादित विकास कर सकते हैं। क्या क्या कहा? एक बात तो इसमें ये है कि विकास तो गुणों में ही होना है ना, प्रदेशों में होना नहीं है। वे तो असंख्य हैं, उनमें कोई ऐसा ना संख्या बढ़नी है और ना कोई जैसी पर्याय बदलती हैं तो क्वालिटी बढ़ती है ना गुणों में, ऐसा ना कुछ बदलना है। तो प्रदेशों में कोई विकास की बात जो है वो सिर्फ जिस शरीर के आकार है, शरीर में रहे उसके आकार बदल जाए, बस इसी यही होता है। और इससे सुख और दुख का कोई संबंध नहीं है। इसलिए प्रदेशों में असंकुचित विकास है, लेकिन विशेष उसकी चर्चा की आवश्यकता नहीं है। अब गुणों में ही है, गुणों में असंकुचित विकास करे। और पर्याय में, तो पर्याय में विकास गुणों के विकास के अलावा क्या है? मैंने ज्ञान गुण में विकास किया तो केवल ज्ञान तक किया। तो अब मति ज्ञान से केवल ज्ञान तक यही तो पर्याय है ना, ये यही पर्याय है ना। तो इसलिए कहते हैं कि वो पर्याय का विकास कहो और चाहे गुणों का विकास कहो, वास्तव में वो एक ही बात है। और जो अपन ने थोड़ी बहुत चर्चा क्षेत्र ज्ञान की कल की थी, तो लोगों को ऐसा लगता था कि जैसे कोई ये बीच में कहीं यहाँ वहाँ की बात करने लग गए हैं। अब जो ज्ञान गुण का असंकुचित विकास होगा तो अनादि से ऐसा है कि 5 ज्ञान होते हैं कुल, मति, श्रुत, अवधि, मनपर्य, केवल ज्ञान। तो अवधि ज्ञान तो बीच में आते हैं और बीच में ही चले जाते हैं। अब श्रुत ज्ञान और मति ज्ञान ये अनादि से होते हैं और जब तक केवल ज्ञान नहीं हो तब तक रहते हैं। और फिर केवल ज्ञान जब शुरू होता है तो उसके बाद अनंत काल तक रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान ये आदि से लेके अंत तक सब मिला करके रहते हैं। और इनका ये नियम ही है कि जब ये दोनों एक साथ नहीं रहेंगे, मतलब मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान भी रहें और केवल ज्ञान भी रहे, ऐसा नहीं हो सकता है। अब मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान तो अनादि से है, उनमें भी घटते बढ़ते हैं, तो उनमें विकास हमें करना है। और केवल ज्ञान प्राप्त करना है, एक विकास एक करना है। और बीच में तो अवधि ज्ञान और मनपर्य ज्ञान में रस होए तो उनको प्राप्त करने का विकास करना है। यही विकास करना है ना, असंकुचित विकास। तो अब साधन कौन होगा? ज्ञान का साधन ज्ञान ही तो होगा। और मोटी और श्रुत ज्ञान के अलावा हमारे पास कोई ज्ञान दूसरा है नहीं। और उसमें जो सम्यक और मिथ्या का भेद है, तो मिथ्या का हटा दो। अब सम्यक श्रुत ज्ञान और सम्यक मति ज्ञान रह गया। यही तो मुक्ति के कारण है, यही तो केवल ज्ञान प्राप्त करने के कारण है। जो भी हमें पुरुषार्थ मुक्ति के मार्ग का होना है हमें, वो सब मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान में ही तो होना है। मैंने कल ये भी कहा था कि उपादान के रूप में देखो और चाहे निमित्त के रूप में देखो, तो निमित्त के रूप में भी देशना लब्धि है, वहां भी श्रुत ज्ञान की मुख्यता हो गई। वहां श्रुत की व्याख्या होगी सुनकर, पढ़कर, है ना। तो अब ये कहते हैं कि उपादान भी, जो त्रिकाली उपादान तो ज्ञान गुण हो जाएगा, लेकिन जो क्षणिक उपादान है, जो अनंतर पूर्ववर्ती पर्यायों का, एक का जाना दूसरी का आना, एक का जाना दूसरी का आना,
ये सिलसिला किस में होगा? अब भाई मत ज्ञान शुद्ध ज्ञान में ही तो होगा ना। और इसी को बोलते हैं पुरुषार्थ। कल बोला था ना कि ये जो विधि है, जो प्रक्रिया संपन्न होती है अनंत, ये इसको पुरुषार्थ बोलते हैं। तो यही पुरुषार्थ इसमें होना है। तो सारा काम कोई मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान में तो होना है, और वो हमें उपलब्ध है। अब उसको हम छुट्टी कर दें, उसकी उपेक्षा करें, उसको अपमानित करें, उसकी निंदा करें, लोगों के हृदय में बहुत मुश्किल से स्वाध्याय करने की थोड़ी बहुत प्रवृत्ति पनपी है पूज्य गुरुदेव श्री के प्रताप से। आज भी विश्व में जाके तुम इसका वो करवा लो सर्वेक्षण, तो जितने स्वाध्यायी मिलेंगे उनमें परसेंटेज कांजी स्वामी के अनुयायियों का होगा। माने कांजी स्वामी के यदि 1 लाख भगत हैं तो उसमें 90,000 से ऊपर ज्यादा स्वाध्यायी मिलेंगे, और बाकी के लोग यदि 1 लाख हैं तो उसमें 5 आदमी भी स्वाध्यायी नहीं मिलेंगे। ये अनुपात है। तो माने पूज्य गुरुदेव श्री के पुण्य प्रताप से, उनके जो भी समझ लो प्रेरणा से, बेचार कला तो स्वाध्याय जो ही स्वाध्याय होना ही चाहिए। क्या हम लोग भी, अपन लोग भी यहाँ मुख्य काम स्वाध्याय के ही करते हैं ना, पढ़ना पढ़ाना, और पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन गौण रूप से। मुख्य रूप से तो पढ़ना ही पढ़ाना है ना, है। और अब अंत में जाकर प्रतिज्ञा भी दिलवाएंगे तो यही कहेंगे कि रोजाना 8 घंटा रोजाना स्वाध्याय अवश्य करना। यही है ना कमलचंद जी। तो मैं यही कह रहा था कि ऐसा कोई भी वाक्य, ऐसा कोई भी एक्शन, ऐसी कोई भी क्रिया जो स्वाध्याय को हतोत्साहित करती हो, मेरे को पसंद नहीं है, मेरे को उत्तेजित कर देती है। क्या जनवाणी बहुत छप गई, बहुत हो गई घर घर में, अब जरूरत नहीं है, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है इसका। आप मैं समझो, मतलब वो मेरा समझ लो, वो स्वाध्याय के प्रति जो प्रेम है वो उसका फल है, जो कुछ भी है। यदि तो आप लोग से मैं कहता हूँ बहुत गंभीरता से विचार करो, राग देश को थोड़ा सा ठंडा करके। तो आप लोगों को नहीं लगता कि स्वाध्याय बहुत जरूरी है, हर कीमत पर उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, हैं? अपने यहाँ देखो कि युगल जी साहब के 600 घंटे के प्रवचन फ्री में सब ले जाओ, सब ले गए ना, अपन को खुशी हुई कि दुख हुआ? बोलो, खुशी हुई ना। लोग शास्त्र बांटते हैं, ये देते हैं, सब देते हैं, तो उनकी पीठ थपथपानी चाहिए। अरे काय को दे रहे बेकार, पड़े रहते हैं, कोई तो सुनता ही नहीं है। ये तुम्हारे घर में 100 जोड़ी चप्पल जूते पड़े रहते हैं, उनकी तुम्हें फिक्र नहीं है? 1000 साड़ियां पड़ी रहती हैं, ये कुर्ते धोती पड़े रहते हैं, उनमें कहीं अंत नहीं आता है। कोई किसी को देता है, अपनी बहन बेटी को देते हैं ना, और अब तो कोई भी आए, हम जाए, हमारी मिसेज जने, दोनों जने जाते हैं, तो हमें कुछ मिले चाहे ना मिले, उन्हें तो साड़ी मिलनी ही मिलनी है। ये है ना ऐसी परिणति लोगों की। कोई को भी गर्व नहीं आता कि क्या होगा इतनी साड़ियों का। कोई कह रहे कि दुकान लगाओगे क्या, न लेने वाले को न देने वाले को। एक जिनवाणी माता की बात है, और इस जमाने में थोड़ा मौका आया है, नहीं तो कभी तो मौका मिलता ही नहीं, मिला ही नहीं। यही हाथ जोड़ते रहे कि भाई जनवाणी का प्रचार करो, छपाओ, बुलाओ, यही अपील करते रहे। तो हमारे पूर्वजों ने, बिरसा वाले जो सेठ थे ना, उनको वो पंच कल्याण करा रहे थे, गजरत, तो उन्होंने कहा मत कराओ, जय धबला वगैरह छपा दो, और जो उपाधि तुम्हें मिलेगी ना, उसकी सिंघई की उपाधि मिलेगी, सेठ की उपाधि, हम तुम्हें श्रीमंत सेठ की उपाधि देते हैं। श्रीमंत सेठ समझते हो? 1 रथ चलाए तो सिंघई, 2 रथ चलाए तो सवाई सिंघई, 3 रथ चलाए तो सेठ, 4 रथ चलाए तो सवाई सेठ,
और 5 रथ चलाए तो श्रीमंत सेठ, 50,000 रुपया दिए 19 रुपयों को छपाने के लिए, और उन्हें श्रीमंत सेठ की उपाधि हमारे पूर्वजों ने दे दी। और मेरे कहने का मतलब वो ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं है, हमने देखा, उस आंखों में देखी बात है। तब इतनी दरिद्रता थी, दरिद्रता माने जिनवानी छपाने में, क्यों? और अभी 2-4 साल से थोड़ा कुछ दिखने लग गया, तो इसको बहुत बहुत दिखने लगे, बहुत क्या बहुत दिखने लग गया, क्या हो गया? इसलिए मैं ये बात कहता हूं, और कुछ नहीं है कि ये असंकुचित विकास के संदर्भ में ही बात कह रहा हूं कि तेरा जो असंकुचित विकास माने केवल ज्ञान रूप विकास होगा, वे तेरे मति श्रुत ज्ञान में से ही होगा, और उसमें देश नालब्धि निमित्त रूप से और उपादान रूप से तेरा श्रुत ज्ञान, और उसमें ज्ञान गुण त्रिकाली उपादान, और 2 प्रकार का जो क्षणिक उपादान है वो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान में होगा। फिर तीसरी बात है, ये बात कह रहा हूं कि इतना अब जब आज का प्रश्न, कल तक की बात समापन हो गई। अब माने हम जिस गुण में जितना विकास करना चाहें उतना विकास हो, ये विकास हो सकता है, इसी का नाम असंकुचित विकासत्व शक्ति है कि इसमें कुछ गड़बड़ है? सोचो, सब माताएं बहनें भी सोचें। फिर बोलता हूं कि हम जितना चाहें हर गुण में विकास कर सकें, है? किसी को कोई प्रश्न नहीं है तो मुझे प्रश्न है, जितना चाहें। तो फिर जो अनंत पदार्थों को हमारा केवल ज्ञान जानता है, यदि उससे अनंत गुण होते तो हम उनको भी जान लेते। उदाहरण दिया ना, तो अभी नहीं हमारा बस मतलब गए नहीं है, इसलिए नहीं जान पाए। तो हम जितना चाहें उतना कहाँ हो जा पाए। और भी ऐसे कई गुणों में हम लोकाकाश के अंत के बाद हम चले ही जाते ऊपर को। रुक क्यों गए? कि धर्म द्रव्य नहीं था, कि उसका ही स्वभाव नहीं था उसके ऊपर जाने का। चाहे निमित्त की बात कर लो चाहे उपादान की, मैं भी निमित्त उपादान का झगड़ा नहीं फंसाना चाहता, लेकिन जितना चाहो उतना विकास की शक्ति, उसका नाम असंकुचित विकासत्व शक्ति नहीं। तो कितना, जितना उसका स्वभाव है, हरेक का वो कितना विकास करेगी ये भी स्वभाव नक्की है। कि ज्ञान गुण इतना विकास करेगा, जो ऊपर गमन का होगा वो लोकाकाश के अंत तक होगा। आप समझ गए ना? इसलिए मैंने बोला कि वो अपनी मर्यादा में अमर्यादित विकास करने की शक्ति है। क्या में? अपने स्वभाव की मर्यादा में अमर्यादित विकास करने की शक्ति, उसका नाम है असंकुचित विकास, है ना? अच्छा, अब ये असंकुचित विकास है, जिस गुण का जहां जैसी मर्यादा है, तो वो कहता है नहीं साहब, जब मैं जितना चाहूं उतना विकास नहीं कर सकता हूं, तो उस विकास को आप असंकुचित विकास कैसे कहते हो? तो स्वभाव के अनुसार जितनी स्वभाव की मर्यादा है उतनी बात बोलो। है? इसको असंकुचित विकास क्यों बोलते हो? है? जब कोई राजा ये कहता है मांग ले जो तू चाहे, तो वो प्राण मांगे तो प्राण दे देगा। तेरे पास 1 खंड का राज्य है, वो 3 खंड का राज्य मांगेगा तू दे देगा। क्यों? तो क्यों ऐसा बोलते हो? अरे उसका अर्थ ही ये है कि जो मेरे पास उपलब्ध है, जो देने लायक है, जो दिया जा सकता, उसमें 1000 मर्यादाएं लगी हैं। क्यों? वो कहे मैं तेरी लड़की से शादी करना चाहता हूं, तो राजा वो कर देना, कर देगा। पुराने बेवकूफ राजा तो कर ही देते। क्यों?
लेकिन वो लड़की की भी इच्छा कुछ है, मैं लड़की से कहूंगा कि ये चाहता है, मैं भी चाहता हूं, तो इससे शादी कर ले। वो नहीं चाहेगी तो नहीं करेगी, चाहेगी तो करेगी। नहीं, वो तो ये जमाना आज का आ गया, वो पुराना जमाना था कि बाप चाहता था तो बेटी करते ही था, लेकिन वो करने ही नहीं हो तो ब्रह्मचर्य व्रत लेना हो तो। अरे बाप की नहीं मानने वाली बेटियां तब भी थी। जितनी बेटियों ने ब्रह्मचर्य लिया, किसी के माँ बाप ने उनको कहा हो, आज्ञा दी हो ब्रह्मचर्य लेने की, ऐसा नहीं है। सबने शादी करने का ही अनुरोध किया, आग्रह किया, मनाया, फिर भी उनने नहीं मानी। क्यों? तो सबसे नालायक बेटियां तो बेई हुई ना, ये सबसे लायक हुई, बोलो। तो एक मेरे हम कहें चाहे नहीं कहें, वो जो सारी प्राकृतिक मर्यादाएं हैं, उन सारी मर्यादाओं के पूर्वक असंकुचित विकास, ऐसा उसका अर्थ है। अलग ख्याल में आई ना? तो 1000 शर्तें तो तब भी लगी हुई हैं। क्या तो इन्हें समझ लेगा, इन्हें कह दिया जो चाहो सो तुम कर लो। क्यों? ऐसा लोग कहते हैं कि साहब अब डॉक्टर साहब बोलेंगे, और सबको तो हमने 5-5 मिनट दिए थे, अब डॉक्टर साहब से तो हम कह नहीं सकते हैं। क्यों है? अब वे जितना चाहें उतना बोलें। सच्ची बात है, आपके पास है ये अधिकार कि आप जितना चाहें उतना बोलने की मुझे आज्ञा या परमिशन दे दें। क्यों? नहीं, बस शाम का ध्यान रखना, भोजन करते हैं। ये देखना लोग, मेरा बस कहने का है, धोखे में आने की बात नहीं है। जब पूरा समय खत्म हो गया मीटिंग का, उसका आधा घंटा निकल गया, तब तो कहा कि बोलो, सारा काट लिया समय, और अब कहते थे चाहे जितना बोले। वो चाहे जितना में भी कितनी शर्तें लगी हुई हैं, ख्याल में आ गई बात। तो ये कहते हैं कि स्वभाव के अनुसार विकास, चाहे जितना नहीं। क्यों? अब 2 पक्ष खड़े हो गए, एक इच्छानुसार, एक स्वभाव के अनुसार। बोलो क्या सही है? वस्तु के स्वभाव के अनुसार विकास हो गए कि अपने हमारी इच्छा तो खोटी चीज है, इच्छा का तो नाश करना है, इच्छा के गुलाम बनना है क्या? लेकिन ना लोग में ऐसे बोलने की आदत है, इच्छानुसार इच्छानुसार। तो वो एक कल्पद्रुम विधान होता है, किमिच्छिक दान पूर्वक, जो दाम मांगे सो ले लेना। कहा किमिच्छिक दान में भी कितनी शर्तें लग रही हैं। तो एक असंकुचित विकास माने उस मर्यादा के बाद। अब दूसरा अपना एक दूसरा कौन चला था इसके बाद का 14वां, अकारी कारणत्व शक्ति है। देखो, अकारी कारणत्व शक्ति में 4 बातें हैं कि ना मैं किसी का कारण हूं, और ना मैं किसी का कार्य हूं, और ना कोई मेरा कारण है, और ना कोई मेरा कार्य है। 4 पॉइंट हो गए ना। पर के साथ सर्व प्रकार के संबंध का निषेध। मैं किसी का कारण नहीं, एक मैं किसी का कार्य नहीं, 2 तो इस तरफ से हो गए, और कोई मेरा कारण नहीं और कोई मेरा कार्य नहीं, 2 इस तरफ से हो गए। अभी एक बहुत मार्मिक बात कहना चाहता हूं, मेरा पक्का विश्वास है कि शायद किसी के ध्यान में अभी तक नहीं आई होगी। वो तो बाद में हिसाब लगा लेना। ये अपन कहते हैं ना कि ज्ञान गुण ज्ञान पर को जानता है, उसमें भी बोझ नहीं लगता है असद्भूत, और आत्मा पर का करता है, उसमें भी असद्भूत नहीं लगता है। असद्भूत व्यवहार नए से आत्मा पर का करता भी है, पर का कार्य भी है। ख्याल में आया? तो दोनों में एक ही नहीं लगता है। फिर भी ये 2 शक्तियां हैं। एक कौन सी? एक अकारण, और एक है परिणाम परिणाम तत्व शक्ति। आगे एक आध 2 ही शक्तियां आगे होगी। हाँ, ये है बस इस पेज नंबर 336 किताब में 15वीं शक्ति और ये 14वीं है। बस इसी के बाद
वो अकाल कांड 14वीं और वो 15वीं। अब इन दोनों में बिल्कुल उल्टा है, दोनों में एक नए लगता है और उल्टा है। क्या उल्टा है? फिर याद रखो कि मैं ना किसी का कारण हूं और ना किसी का कार्य हूं, कोई ना मेरा कारण है और कोई ना मेरा कार्य है, और कि मैं दूसरों को जानता हूं और दूसरों के द्वारा जाना जाता हूं, और दूसरे मेरे द्वारा जाने जाते हैं और दूसरे मुझे जानते हैं। इसमें भी चारों पॉइंट हैं। अकार्य कारण शक्ति में 4 पॉइंट हैं और परिणाम परिणाम कर्तृ शक्ति में भी 4 पॉइंट हैं, लेकिन उल्टे एकदम। ऐसी लगना चाहिए, ना मैं पर को जानता हूं, ना पर के द्वारा जाना जाता हूं, ना 4 बोले, ऐसे लगना चाहिए। यदि भाई दोनों एक ही बात है तो वहां तो उल्टे लग रहे कि मैं जानता हूं, मैं पर के द्वारा जाना भी जाता हूं। एक ज्ञान संबंधी एक प्रकार से अंतिम शक्ति है कि मैं ऐसी शक्ति कि मैं दूसरे को जानूं और दूसरे मुझे जाने, और दूसरों के द्वारा जाना जाऊं और दूसरे मेरे द्वारा जाने जाएं। ये चारों क्वालिटी जिसमें हैं, ऐसा भगवान आत्मा है जो जानने वाला तत्व है। जो जानने वाला तत्व नहीं है उसमें तो क्या होगा? जानने वाले तत्व भी तो अनंत है ना। तो ऐसा कहते मैं आपको जानूं, आप मुझे जाने, मैं आपके द्वारा जाना जाऊं, आप मेरे द्वारा जाना जाएं। ऐसे 4 पॉइंट हैं। इस पक्ष में जाने जाएं और उसमें कि ना किए जाएं, किए जाएं ऐसा नहीं है, और दोनों बिल्कुल आसपास रखी हैं और दोनों एक नए का प्रयोग है। अब इसका क्या करें? मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि जब वो नए चक्कर निकालते हैं ना कि देखो इसमें एक ही नए लगता है, इसलिए वो एक सही जैसा ही सत्यार्थ है ये कहते हैं। मैंने हमको ही नए चक्र पढ़ाते हैं। गुरुदेव के सामने हमने नए चक्र पढ़ाना शुरू किया, लिखा, अब वो हमको ही नए चक्र पढ़ाते हैं। तो उन्हें एक नए लग रहा है ना, देखो, और उपचरित असद्भुत भी लग रहा है, और तो क्या जाना। लेकिन अभी देखो ये दोनों शक्तियां, ये तो निश्चय से है ना आत्मा में। करने के मामले में ऐसी है कि मैं ना आपका करूं ना आप मेरा करें, ना मैं आपके द्वारा किया जाऊं ना आप मेरे द्वारा किए जाएं। और जानने के मामले में ऐसा है कि मैं आपको जानूं और आपके द्वारा जाना जाऊं, आप मुझे जाने और मेरे द्वारा जाना जाए। बिल्कुल एकदम अपक्ष है, आमने सामने दो शक्तियां याद रहेंगी। याद रहने की दृष्टि से काफी कठिन पड़ती हैं। बहुत लोगों को भाषा में जब दोहरवाना पड़ता है ना तो मुश्किल पड़ता है, लेकिन समझने में इतनी ज्यादा कठिनाई बात नहीं है। ये कह रहे सारे रास्ते खुले हैं, आपको मुझे जानना हो तो जानो, मुझे कोई रोक टोक नहीं है, हैं? क्या आप मेरे द्वारा जाने जाओ, इसमें मुझे कोई रोक टोक नहीं है। मैं क्योंकि हम में ज्ञान गुण भी है परिपूर्ण और हम में प्रमेयत्व धर्म भी है। हम जाने जाएं सबके द्वारा, ऐसा भी हमारा स्वभाव है, और हम सबको जाने ऐसा भी हमारा स्वभाव है। और इन स्वभावों के लिए अलग गुण हैं, जानने के लिए ज्ञान गुण और जानने में आने के लिए प्रमेयत्व गुण, और फिर ये प्रमाण्य परिणाम ये अलग है। ये रिपीट क्यों करते हैं अभय कुमार जी? तो मैं बार बार ये कहते हैं कि जहां जहां घोटाला होने की संभावना है, जहां जहां मिथ्यात्व रहने की संभावना है, वहां वहां उन्होंने पकड़ा है। आश्चर्य तो इस बात पर होना चाहिए, अज्ञान हम 1000 वर्ष बाद कर रहे हैं और अम्बरचंद्र ने हमारे मन का चोर 1000 वर्ष पहले पकड़ा है। ऐसे लोग होंगे, इस तरह का प्रश्न जिनके चित्त में खड़ा होगा, इस तरह का विकल्प जिनके चित्त में खड़ा होगा, हैं, और वे ज्ञान गुण को पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे। पूज्य गुरुदेव श्री ने जब क्रमबद्ध पर्याय वाली किताब जिसकी चर्चा है, जिसमें
ज्ञेय स्वभाव और ज्ञान स्वभाव रखा तो मुझे बहुत अटपटा लगा था। आपने कब क्या पढ़ा मुझे पता नहीं कि मैंने सबसे पहले जो क्रमबद्ध पर्याय का आलेख गुरुदेव के पढ़े थे वो आत्मधर्म में पढ़े थे। आत्मधर्म के अंकों में एक अंक में 8 से 8 प्रवचन और दूसरे अंक में 5 प्रवचन। और फिर जब बाद में मैंने ज्ञेय स्वभाव ज्ञान स्वभाव किताब देखी तो वे ही 8 प्रवचन उसमें छपे थे। और बाद में जो दूसरी तीसरी दफा छपी ना भाई जी, उसमें तो फिर अपन ने और चीजें जोड़ दी, लेकिन वो पहली दफा छपी थी। मैंने कहा ये तो अपन ने पढ़े हैं, लेकिन ये तो क्रमबद्ध पर्याय के लिए अपन कहते थे। अपन ने जिसका संपादन करते थे उसका नाम क्रमबद्ध पर्याय रखते, लेकिन इसका नाम ज्ञान स्वभाव और ज्ञेय स्वभाव। तो गुरुदेव श्री की विचक्षण प्रतिभा कि उसमें से उनने क्रमबद्ध पर्याय तो निकालिए ही, लेकिन आत्मा का ज्ञान स्वभाव और ज्ञेय स्वभाव आत्मा का ही माने आत्मा सारा लोकालोक को जाने अपने आत्मा सहित, ये ज्ञान स्वभाव और जितने भी अन्य जानने वाले तत्व हैं उनके द्वारा जाना जाए ऐसा प्रमेयत्व ज्ञेयत्व स्वभाव, उसका नाम ज्ञेय स्वभाव, इसका नाम ज्ञान स्वभाव। अपने भगवान आत्मा को जानो। क्या जाने भगवान आत्मा को? असंख्य प्रदेश होते हैं, क्या क्या जाने? अनादिकाल से निगोद में रहा है, क्या जाने? कहते इतना जानो कि आत्मा का जो ज्ञान स्वभाव है सिर्फ उसे पहचानो, और आत्मा का जो ज्ञेय स्वभाव है किसी को अपने को जानने से रोकना नहीं, ऐसा स्वभाव है। कोई अपने को जाने तो अपन को कोई विकल्प नहीं होगा वो हमें क्यों न माने। गुप्तता नाम की कोई चीज नहीं है। अपन जो छिपाते हैं ना मेरी कॉन्फिडेंशियल, क्या तत्व में कोई कॉन्फिडेंशियल नहीं है। क्या छिपाने की कोई बात नहीं है, कोई बात छिपाई नहीं जा सकती है, छिपाने की कोई जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। क्या है? और हमारा तो सारा साम्राज्य और छिपाने के चक्कर में चलता है। इससे ये नहीं कहना, इससे ये नहीं कहना, इससे ये नहीं कहना। हम कह देते हैं तो वो कहते हैं यही तुमने कहा, वो कह दी मुझे तो कहना नहीं था। तो एक सच्ची घटना मुझे याद आ रही है, 2-3 मिनट लगेंगे। भगवान महावीर का 25वां निर्माण वर्ष था और हमने यात्रा संघ निकाल करके राजगिरी पहुंचे थे। तो राजगिरी के पास में गया जी है। गया जी के विश्वविद्यालय में एक बहुत बड़ा सेमिनार था और उस सेमिनार में मुझे भी आमंत्रित किया था और अनेकांत स्यादवाद सब्जेक्ट था। तो हमें वहां से एक कार लेकर के राजगिरी से तो गया जी गए कि सुबह उसे अटेंड करके शाम को उस वहां से वापस आ जाएंगे। 5-7 लोग हमारे साथ गए थे, तो जवाहरलाल जी बिरसा वाले भी थे। उस मीटिंग के अध्यक्ष थे डॉक्टर DS कोठारी। DS कोठारी का नाम सुना? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष, प्रसिद्ध वैज्ञानिक। आप उनका नाम जितना महान था, इतना ही सरल, उतना ही सहज थे। आप कल्पना नहीं कर सकते इतना सहज थे। तो वो थे। क्या बात के लिए मैं कह रहा हूं? हाँ। तो वो क्या हुआ कि हमने भोजन हमारा गजानंद पाटनी के घर था, उनका भी और हमारा भी। हम ठहरे भी उन गजानंद पाटनी के यहाँ थे और वे कोई होटल मोटल में ठहरे थे। तो वो आए थे और हम तो वहीं ठहरे थे। तो हम एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना खा रहे थे, बातचीत चलते चलते। तो हमने गजानंद जी पाटनी की प्रशंसा की। जो भाई सभा में कह रहा हूँ, बेचारे स्वर्गवास हो गया है, कि साहब नेमीचंद जी पाटनी के वो कोई भाई बंद लगते थे दूर से। तो वो 1 लाख रुपया उस जमाने में 40 साल पहले अपने नगद लेके आए थे और उनने पाटनी जी को दे दिए थे कि आपको जिस काम में लेना हो ले लेना। तो वो थैली हमारे सामने उन्होंने दी थी, पाटनी जी ने ले ली, वो अपना आए काम में। तो मैंने वो कहा कि साहब ये इतने उदार हैं
कि वो ले आए और ऐसे दे दिए, मतलब कोई कहे हाँ रसीद दो, ये करो वो करो, कुछ नहीं, ऐसे दे दिए, ऐसा मैंने कहा। वाह 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 सब करी। वो बाद में मेरे से बोले आपने क्यों कहा? मैं कि आपके लिए थोड़ी कहा, ये तो हमने उनको महिमा आए, आप क्या चीज है ये समझ में तो आए, मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज लगी थी। तो वो बोले वो 3 नंबर के थे। क्या? मैंने कहा ये 3 नंबर क्या होता है? तब तक मैंने 2 नंबर तो सुन लिया था। 3 नंबर नहीं सुना था कि पैसा एक बनियों के पास एक नंबर का होता है और एक 2 नंबर का होता है, हैं? और नीचे से लेके ऊपर तक, प्रधानमंत्री से लेके सब, सुप्रीम कोर्ट के जज से लेके सब जानते हैं कि बराबर 2 डबल चल रहा है और सब डबल हो रहा है। और कोई लाखों में से एक आध कभी कभी पकड़ा जाता है, वे सजा भी देते हैं, जेल में भी जाता है, और बाकी सब चलता रहता है। कैसी अर्थव्यवस्था है देखो। मैं कही 3 नंबर क्या होता है, समझ में नहीं आई। बोले देखो जो गवर्नमेंट की बही खाते में दिखाते हो इनकम टैक्स में, वो 1 नंबर है। जो उन्हें नहीं दिखाएं और जिसका पैसा हम समाज में अपना काम में यूज करते हैं, वो 2 नंबर है। और जो ना गवर्नमेंट को बताएं, ना बाल बच्चों को बताएं, ना पत्नी को बताएं, ना पति को बताएं, वो 3 नंबर। जो बहराओं के बाद बहुत होता है 3 नंबर का। देखो ये बहुत ठगिया लोग इनसे ठग ले जाते हैं। क्यों? वे कहते हैं हमें रसीद चाहिए नहीं, रसीद चाहिए नहीं। वो समझती है रसीद तो इन्हें चाहिए नहीं, और किसी से कहीं नहीं, बार बार कहते किसी से कह मत दियो घर में। अब इन्हें किसी से कहने का डर है, अब काय को जमा कराओ, खाओ ना। खा जाते हैं सैकड़ों लोग। मैं सावधान करता हूं, कहता छप के रहें, रसीद जरूर लेना, नहीं देने की बात तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो पैसा सही जगह पहुंचा के नहीं पहुंचा, ये ध्यान आप नहीं रखते हैं तो उनके साथ आप भी पाप के भागी हैं। हमें तो बहुत उदार हैं, इन्हें रसीद भी नहीं चाहिए, इतना गुप्त दान, ये कैसा गुप्त दान है? कितने निरभिमानी। अब कितना कितना हम पंडित लोग उनकी स्तुति में, प्रशंसा में गीत गा देते हैं। कभी कभी ज्यादा मुझे लगता है भगवान की स्तुति करने के लिए तो समय नहीं है, भगवान की भक्ति करने के लिए तो समय नहीं है। 2 छंद लिखें उनके लिए, बढ़िया कोई स्तुति लिखें, इन सब की 5 पापों में आकंठ आमग्न। इसके लिए हमने सारी सरस्वती की उपासना की है, सारी जिंदगी जिनवाणी को कंठ में बसाया है, दिमाग में बसाया है, 24 घंटा करते हैं, इसके लिए किया है। ये महान विद्या हमको प्राप्त हुई है, कैसे भी मिली हो, वो क्या उपयोग करने के लिए है। ये देखो ज्ञान के मामले में कितनी कितनी गड़बड़ियां हो सकती हैं, जो उनके दिमाग में कल्पना में आई, वो सारी ये 15 शक्तियों के पहले मेरे ख्याल से 15 में आधी से ज्यादा शक्तियां अकेले ज्ञान के स्वभाव के स्पष्टीकरण के लिए होंगी। बस एक सुख छोड़ दो, एक वीर शक्ति आ गई बीच में, एक प्रभुत्व, एक विभुत्व, 4, और एक आध और आई होगी, और बाकी सब शक्तियां 10 शक्तियां ज्ञान स्वभाव के स्पष्टीकरण के लिए हैं। अन्य आचार्य भगवान ज्ञान का स्वरूप, ये स्वभाव और ज्ञान स्वभाव समझने की कितनी आवश्यकता महसूस करते हैं, कितनी गहराई से समझने की आवश्यकता महसूस करते हैं, और कितनी गहराई इसमें है। मेरा ध्यान बार बार इसलिए गया
कि फिर ज्ञान, फिर ज्ञान। अब ज्ञान की बात हो गई ज्ञान शक्ति में, फिर सर्वज्ञत्व आई, फिर इस नाम से आ गई, फिर उस नाम से आ गई। तो जब भी मैं लिखने बैठा, पढ़ने बैठा, ये क्या हो रहा, इन्हें कुछ और है ही नहीं कछु, अनंत शक्तियां हैं। तो एक और 2-4 शक्तियां ज्यादा आ जाती, अब उनको तो नंबर ही नहीं आ पाया। और ये ज्ञान 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 ज्ञान। फिर मेरा और भी ध्यान गया कि ज्ञान शक्ति के अलावा फिर किन शक्तियों पर ने किया। तो उनने वो है ना दिव्य क्षेत्र काल भाव, तो क्षेत्र पे ध्यान दिलाने के लिए असंख्य प्रदेश सत्य शक्ति, काल पे ध्यान दिलाने के लिए, भाव पे ध्यान दिलाने के लिए, जो और हिस्से हैं ना, उनको जिन जिन की बहुत जरूरत थी उन पे ध्यान दिलाने के लिए किया। जैसे कि अभी एक अपनी बात चल रही कर्ता कर्म शक्ति, अकार्य कारणत्व शक्ति। तो अकार्य कारणत्व शक्ति के सपोर्ट में वो 6 शक्तियां हैं। कौन सी? भाव शक्ति है, भाव शक्ति है। कि तुमने तो कह दी कि कुछ मत करो, कोई तुम्हारा भी नहीं करे, तुम किसी का भी नहीं करो, है ना। तो होगा कैसे, होगा कैसे, हैं? क्यों? अभी अपन जितने बैठे ना, ध्यान से सुनना कि मैं ये कहूंगा, कोई आपको भोजन बनाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई गेहूं आधा लाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं। बहुत 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 मैं समझाऊं तो सब लोग तो शांति से सुन लेंगे। लेकिन बेचारे जिनके माथे पे वो जिम्मेवारी है, क्यों कि वो सारी व्यवस्था जुटाएं और अभी अपना प्रवचन खत्म हो, फिर अपन जाके खाने बैठे तो सबको भोजन समय पे मिल जाए, जिम्मेवारी है ना किसी की। और उसी से सब चल रहा तुम्हारा सेवन, नहीं 2 दिन में मजा आ जाए, क्यों है क्या नहीं है। तो वो तो आएंगे कि पंडित जी ठीक है, तो अब कोई से कह दो तुम कि वो करे, तो मैं नहीं करूं। अब तुमने भरी सभा में कह दी, सब तो तैयार हो गए, अब मैं ही रह गया अकेला एक पापी। तो ये किसी को समझवा दो तो मैं भी नहीं करूं कि भैया मैं समझवा कर तुम नहीं करो, ऐसा अकर्ता नहीं कह रहा हूं। समझ गया ना। वो मेरा अकर्ता कुछ अलग टाइप का है, समझ में आया ना। ये भी तुम करते रहोगे और वो मेरी बात भी मान सकते हो। और ये जिन लोगों ने मान लिया यहाँ चुपचाप, तो अकेला एक वो मामला छोड़ दो भोजन का, अपने घर के मामले में, इस मामले, हर मामले में तो उनका करते तो बुद्धि वैसी चल रही ना, ऐसी उनने मानी है। घबराओ मत तुम, हम वो पूरी बात समझ नहीं पाते हैं। सच्ची घटना है, अजमेर में हमारा प्रशिक्षण शिविर लगा था सेठ जी की कोठी के ऊपर। तो सेठ जी की जो कोठी थी उसमें ऐसे कमरे थे, बीच में हॉल था, एक में मैं ठहरा था, फिर एक में पाटनी जी, फिर एक में बाबू भाई, फिर एक में बड़े दादा, फिर एक में से सब लोग ठहरे थे। और पाटनी जी सारा वो काम देखते थे व्यवस्था का, और मैं प्रवचन का करता ही था, क्लासें लेता था। तो ये मैनेजमेंट भी देखता था, जो अभी हमारे कमल जी देखते रहते हैं और भी मेरे साथी देखते हैं, मैं नहीं देख पाता हूं, तब मैं देखता था सब पूरा स्टेज का काम और क्लासें मिलासों का सबका काम मैं पूरा देखा। तो एक भाई मेरे पास आए, उस दिन जरा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं प्रवचन में गया नहीं था, वहां नहीं गया था जहां प्रवचन होता है, और मैं अपने कमरे में ही था। तो मेरे पास आए, बोले पंडित जी आप कहो तो कल अमरस बना लें। तो मैंने क्या कहा, अमरस बना लें क्या? मुझे समझ में ही नहीं आई। तो उन्होंने कहा नहीं, कल का ऐसा दिन है, ऐसा है, आम आजकल अच्छे आ रहे हैं, तो हम आम ले आए और सबको अमरस बना लें। अब मेरी समझ में आया कि ये क्या कह रहा है कि अमरस बना लें। तो मैंने कहा कि आत्मा में न रस है, न रूप है, न गंध है, न ये है, और ये इतनी महत्वपूर्ण गाथा है कि कुंद कुंद के 5 ग्रंथों में उपलब्ध, उसकी समझ में नहीं आए, सच्ची घटना है। तो क्या क्या
तो दूसरे बताता रहा आगे 85 का आएगी फलाने का था। तब थोड़ी देर में मैंने कहा भैया तुम दरवाजा भूल गए। ये तो अरस अरूप अगंध वाली गाथा वाला का गेट है और वो अमृत वाला गेट बगल में है? पाटनी जी का था वो, बगल में पाटनी जी ठहरे थे, तुम्हें वहां जाना था। आप कहोगे इसमें क्या हो गया, ऐसी सुनाने लायक बात क्या है? मेरे कहने का मतलब ये है कि हरेक को अपने प्रयोजनभूत काम में इतना मस्त रहना चाहिए कि दूसरी बात हो गए तो उसकी समझ में नहीं आए। क्या नरेश जी, जब शिविर को मैं सफल समझूंगा कि जब आप घर जाओ और घर वाले कोई घर की बात करें और आपको समझ में ही नहीं आए हैं कि क्या करें, और आप उसके बदले में कहोगे आज तो डॉक्टर साहब ने ये कहा था, आज तो डॉक्टर साहब ने ये कहा था, और घर वाले मेरे से शिकायत करने लग जाएं कि पंडित जी तुमने क्या कर दिया। मैं समझ जाऊंगा कि शिविर सफल हो गया। माने अपने ये जो अपना काम है, अकर्ता स्वभाव हमें ऐसा घुटना चाहिए। कल परसों किसी ने प्रश्न किया था कि क्या करें क्या करें, मैंने कहा आभीक्षण ज्ञानोपयोग, ये शब्द बोला था ना, आभीक्षण ज्ञानोपयोग। एक चीज को नहीं, इस चीज को निरंतर अपने ज्ञानोपयोग में लाओ तो उसमें से वो सारे विकल्प टूटेंगे, कर्तृत्व बुद्धि भी छूटेगी। यही मार्ग है और कोई दूसरा मार्ग नहीं है कि ये बात समझो 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 और समझते रहो, बस खत्म। और कोई दूसरा मार्ग नहीं है कि इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, इसके बाद क्या कि समझो, इसके बाद क्या है समझो, इसके बाद क्या कि समझो, इसके बाद क्या, समझते रहो। कब तक? जब तक तुम्हारा काम ना हो जाए, तुम तद्रूप परिणमित ना हो जाओ, हैं, तब तुम्हें ये सारा जगत मिथ्या ना दिखाई देने लग जाए। हैं, अभी सारा जगत सत्य दिखता है और अपना भगवान आत्मा मिथ्या दिखता है, उसका स्वरूप हमारे ख्याल में नहीं आता है, तो उसका वास्तविक स्वरूप हमारे ख्याल में आना चाहिए। तो कौन सी शक्ति हो गई? अकार्य कारणत्व। अभी जरा थोड़ा अपन तेजी से आगे बढ़े। अब कौन सी शक्ति है? त्यागोपादान शून्यत्व क्या है? आगे भाई, अकार्य कारणत्व के बाद यदि 16वीं शक्ति कौन है? तुमने यार मुझे तो मिली मिली तो नहीं मिली, तुम्हें भी नहीं मिली, क्या बात है? त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति क्या कहते हैं? देखो, हाँ चल हो गया, ठीक है। त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। त्याग माने छोड़ना है ना, तो जानते हैं आप त्याग शब्द ही, और उपादान माने ग्रहण करना, जो निमित्त उपादान वाला उपादान नहीं। त्याग शब्द का जो अर्थ आप समझते हैं वही है, और उपादान माने ग्रहण करना। ये कहते हैं इस भगवान आत्मा में एक ऐसी शक्ति है कि ये त्याग से शून्य है, माने कुछ त्याग नहीं सकता, कुछ छोड़ नहीं सकता। त्याग शून्य है और ग्रहण नहीं कर सकता। अब देखो, पहले क्या थी? करना और करने वाली शक्ति। उसके पहले अपन ने काय पे थे? करने के पहले थे जानने वाली बात चल रही थी ना, कि जान, फिर परिणाम में परिणाम का तो आई थी कि जान नहीं जा सकते। अब ये और जो धर्म ले गए ना, अब त्याग, अब छोड़ तो सकते हैं ना, ये छोड़ गए ना सब, ये सारे विकल्प चलते हैं ना, यही तो सारे अपना धर्म है। तो कहते हैं कि तू तो इनसे शून्य है, तू एक भी पर पदार्थ को ग्रहण ही नहीं कर सकता और तू छोड़ ही नहीं सकता। इतनी कमजोरी है
कि ये कमजोरी नहीं है, ये शक्ति है। ये ग्रहण त्याग के विकल्प हैं, ये कमजोरी के कारण हैं। ये कमजोरी की वजह से तेरे को ये विकल्प आते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री से फरमाते थे कि जो पैसा है ये तो जहां जाना होता है वहां जाता है, तेरे हाथ में क्या है? उसे जहां लगना होगा वहां लगेगा। कहते खाने खाने पे जाने वाले का नाम लिखाना जैसा, ऐसा वो पैसे पे भी कहाँ लगना है उसका नाम लिखा है। तेरे हाथ में कुछ है नहीं, क्योंकि तू तो त्यागोपादान शक्ति से शून्य है। शून्य त्यागोपादान शून्यता है शक्ति, और उससे तू संपन्न है। शून्य है ना, उल्टा में समझ लेना। क्या कि त्यागना और छोड़ना, त्यागना और ग्रहण करना, इनसे शून्य होना, ये है शक्ति, और तू इससे संपन्न है। अब क्या छोड़ क्या त्याग, क्या छोड़ क्या त्याग? धर्म के जितने अंग तुम समझ रहे हो करने के लिए, और जितना मोजा अपने माथे पे ले रखा है करने का, धरने का, है ना, और जानने का, घबराना नहीं। तो ये अभय जी एक बात और ध्यान दिलाता हूं बहुत मार में, कि करने धरने के तो विकल्प को छोड़ने की बात कर रहे, ऐसा कहेंगे, क्योंकि तू करता ही नहीं है। त्यागोपादान की शून्यता को तो तू करता ही नहीं है, ऐसा कह के उसे छोड़ने की बात कर रहे। और जब ज्ञान के मामले में तेरे को निश्चिंत किया, तो उसे छोड़ने के लिए नहीं, कि वो जानना तो तेरे को सहज ही स्वभाव है, तो वो तो हो ही जाएगा। उसके लिए तेरे को क्या करना? देखो, मतलब अंतर समझ में आया? आता है समझ में? क्या नहीं? वहां मामला उलट जाता है। तुझे क्या जानना? तेरे जान में छलकेगा, स्वच्छ सत्य शक्ति है, सारा जानने में आएगा। ऐसा नहीं कहता है तुझे क्या करना, वो सब काम हो जाएगा, ऐसा नहीं। अरे होए चाहे नहीं हो, तुझे क्या मतलब? तेरा कर्तव्य ही नहीं है, तेरे हाथ में ही नहीं है, लेकिन वो होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, तुझे क्या लेने देना? तो जानने में आएगा कि नहीं आएगा, तो तुझे क्या लेना देना है? नहीं बोलते हैं, वो कहते आएगा, तो स्वभाव है। क्योंकि जो तेरे से छुड़वा रहे हैं उसी को तुम पकड़ रहा है। अब आपकी समझ में आ रही होंगी कि ये शक्तियां क्यों चुनी। अभी अपन ने जीवत्व शक्ति से लेकर जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, बृहत्व शक्ति, स्वच्छत्व शक्ति, प्रकाश शक्ति, सर्वज्ञत्व शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति, और फिर इसके बाद में जो आई अपनी परिणाम में परिणाम का तौर वो करता करते हो, त्यागोपादान शून्य तो एक और आई थी ना अभी, जिसमें अपन 2-3 असंकुचित विकास शक्ति। तो इनमें जीव द्रव्य के स्वभाव को ही तो समझा रहे। अब अपन सोचें जरा गंभीरता से कि जब गुरुदेव के प्रताप से अपनी समझ में ये बातें नहीं आई थी, तब अपन धर्म करने के लिए क्या करना करते थे, क्या करना चाहते थे, क्या करने को कर्तव्य समझते थे। और वो हमारे सारे उपदेशक, चाहे वो साधु हों, चाहे गृहस्थ हों, विद्वान हों, कोई माँ बाप हों, वे हमें मुक्त होने के लिए, जाने दो संसार के लिए, मुक्त होने के लिए क्या करने को बोलते थे जिंदगी। और एक दफे ऐसा करो कि सारे देश में घूम के आओ, और क्या बोलते हैं मोक्ष जाने के लिए, करने के लिए, पूछ पूछ के, खोद खोद के, पूछ पूछ के आओ। सब बता, और हमने बता दिया तो, और लोगों ने ऐसा बताया तो क्या करोगे? क्या करेंगे? हम उनके पास जाएंगे और हाथ जोड़ के समझेंगे, क्या करेंगे? तुम तो समझे हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, तुमको ये दे देंगे इनाम। अरे इनाम इनाम क्या दे देंगे? इसकी खोज मिल जाएगी कि जो ये चर्चा कर रहा है, हम कर रहे वही वो कर रहा है, तो हमें एक साधर्मी मिलेगा, उससे बढ़िया दोस्ती करेंगे, ज्यादा विद्वान होगा तो उससे समझेंगे,
फिर कम होगा तो उसे समझाने की कोशिश करेंगे, तब तो चर्चा करेंगे, और क्या करेंगे। यानी मैं कहता हूं कि ये दीपक लेके खोजने पर भी मिलना दुर्लभ है, ये असली धर्म है। और ऐसी चर्चा को धर्म कहने वालों को पागल कहने वाले गली गली में मिल जाएंगे, है ना। अपन लोगों को महापुण्य के प्रताप से पूज्य गुरुदेव श्री का समागम हुआ। जिनवाणी में तो सब कुछ था ही। देखो ये लिखा ना, एक एक पंक्ति लिखी है, अपने शास्त्र हैं, 1000 वर्ष पुराना लिखा गया ये शक्तियों का प्रकरण है। अपने तो था, अपना ही है ना, और अपने हाथ लग गया। महाभाग, इससे कोई बड़ा भाग्य दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। और उसका हमको पूरी तरह उपयोग करना चाहिए आत्मकल्याण के करने के लिए। ये देह छूटने के पहले देह से भिन्न जो भगवान आत्मा है, जिसका ऐसा ज्ञान और स्वभाव है, ज्ञान और ज्ञेय स्वभाव है। यानी ज्ञान स्वभाव जीव का, क्यों, और ज्ञेय स्वभाव इनका नहीं, ज्ञान स्वभाव भी इसका और ज्ञेय स्वभाव भी इसका। मुझे अपने दोनों ये स्वभाव पहचानना, तो वो आत्मा की पहचान कहलाएगी। सभी इस आत्मा की पहचान करें इस मंगल भावना के साथ में।